हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के हलवे की कतली की रेसिपी, जो शब बारात में स्पेशल रेसिपी बनती है और ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी सूजी की जो हलवे की बर्फ़ी होगी वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं अपनी किचन में और बनाते हैं ये रेसिपी। उससे पहले मैं आप सभी को शब बारात मुबारकबाद देना चाहती हूँ, शब बारात की। और ये इबादत का दिन है, आप सभी लोग अच्छे से इबादत करिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो चलिए इस तरीके से परफेक्ट रेसिपी, परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लूँगी कुछ ड्राई फ्रूट। यहाँ पर मैंने नारियल लिया है, ये बादाम है, काजू है और पिस्ता है। आप चाहें कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने ये वाले ड्राई फ्रूट लिए और इनको कर दूँगी कद्दूकस वगैरह, कट कर दूँगी सारे ड्राई फ्रूट को। तो यहाँ चलिए ड्राई फ्रूट कट वगैरह करने के बाद फिर चलते अपने गैस की तरफ। वहाँ सबसे पहले मैं रखूँगी अपनी कढ़ाई, और कढ़ाई को हीट होने के बाद इसमें डालेंगे हम अपनी 2 कटोरी सूजी। ये मेज़रमेंट परफेक्ट मेज़रमेंट है। आप कटोरी ले लीजिएगा, कप ले लीजिएगा, जैसे आप चाहें। तो यहाँ पर मैं 1 किलो के करीब बना रही हूँ, तो मेरी जो परफेक्ट मेज़रमेंट है वो 2 कटोरी सूजी हुई है। ये बारीक वाली सूजी है। अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे हाई फ्लेम पर, और चलाते रहिएगा, नीचे से जल ना जाए। इसी भूनने के साथ साथ मैं इसमें डालूँगी ये रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होता है, देसी घी नहीं होता उनके पास, तो वो रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं। तो आज जो ये रेसिपी है, ये रिफाइंड ऑयल की रेसिपी है। ये भी बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सूजी को मिक्स कर लेती हूँ रिफाइंड ऑयल के साथ, और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आपके साथ शेयर करूंगी मैं ये। और इस तरीके से चलाते रहिएगा, प्लीज़ बीच में मत छोड़िएगा। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो हमारी सूजी जो है जल जाएगी। और इसी तरीके से चलाते चलाते आप क्या करिएगा, हाई टू लो फ्लेम आप कभी मीडियम कर लीजिएगा, कभी लो कर लीजिएगा, कभी हाई कर लीजिएगा। इस तरीके से करते हुए आप पूरी सूजी को अच्छे से भून लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मेरी सूजी भून चुकी है, मैंने अलग से निकाल दिया। उससे पहले कतली बनाने से पहले मैं यहाँ क्या करूँगी, थालियों में लगा लूँगी इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, क्योंकि हमें जो हलवा जमाना है वो थालियों में ही जमाना है। तो ये लगाने के बाद देखिए इस तरीके से अच्छे से फैला दूँगी मैं उंगलियों की मदद से। ये इस तरीके से देखिए। अब मैं क्या करूँगी, सारी जितनी भी मेरे को थालियाँ यूज़ करनी है उन सभी में इस तरीके से रिफाइंड ऑयल लगा दूँगी मैं। अभी दूसरी थाली में इसी तरीके से फैला देंगे हम रिफाइंड ऑयल को। मैं ये नहीं कह रही कि आप रिफाइंड ऑयल से ही बनाइए, आप चाहे तो देसी घी से भी बना सकते हैं। देसी घी से तो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर देसी घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल से बनाइए। एक ट्विस्ट बताऊंगी जिससे आपका जो हलवा है बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट जो मैंने कद्दूकस कर लिए थे, आपको बताया था, कट कर लिए थे, वो इस थालियों में इस तरीके से फैला दूँगी। आप जितना चाहें उतना इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं सारे थालियों में इस तरीके से सजा दूँगी ड्राई फ्रूट को। तो चलिए ये थालियाँ तैयार तो हो चुकी है, आप चलते हैं अपने हलवे की तरफ। तो यहाँ पर मेरी सूजी भी अच्छे से देखिए भुन चुकी है। हमें इसी तरीके से सूजी चाहिए थी। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छे से हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें नहीं भूननी, तो सूजी को अलग से बाहर निकाल देंगे। सूजी को निकालने के बाद ये देखिए मेरी कढ़ाई, इसी कढ़ाई में मैं हलवा बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैंने 2 कटोरी सूजी ली है तो यहाँ पर 2 कटोरी ही चीनी लूँगी। और चीनी को डालने के बाद इसमें हमारा जो पानी का मेज़रमेंट होगा, आप 1.5 कटोरी लीजिएगा, 2 कटोरी नहीं। ज़्यादातर मैंने वीडियो देखी है उसमें 2 कटोरी ही पानी बताते हैं, लेकिन नहीं, आप 1.5 कटोरी लीजिएगा। पानी कम ही डालिएगा, क्योंकि हम जितना पानी डालेंगे तो उसको पकाने में उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है और इसको हम मेल्ट होने देते हैं। मेल्ट यानी इसको हम चाशनी बनने देते हैं, एक तार की चाशनी। तो चलिए इसको पकने देते हैं। ये देखिए पकते पकते मेरे जो वो है पानी, इसको चेक करते हैं एक तार की चाशनी बनी है नहीं, नहीं अभी नहीं बनकर तैयार हुई है। जब आप इस तरीके से उंगली चलाएंगे तो आपकी जो तार है वो एक तार इस तरीके से खिंचता चला जाएगा। थोड़ी देर और पकने के बाद इसमें डालती हूँ मैं हरी इलायची। यहाँ पर मैंने कूट ली थी, आप चाहे तो हरी इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये डालने के बाद इसको हम चाशनी को अब 10 से 15 मिनट पकड़े देते हैं। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं दोबारा चाशनी तैयार हुई। ये देखिए परफेक्ट चाशनी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए एक तार की चाशनी मेरी हो गई तैयार। अब चलिए अब इसमें डालते हैं हम अपनी सूजी। तो यहाँ देखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। अब मैं इसमें सूजी डालूँगी।
इस तरीके से पूरी सूजी यहाँ पर पलट देंगे। मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी हो गई थी, लेकिन हो जाएगा इसमें भी। तो चलिए सारी सूजी पलटने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये सारी सूजी मैंने इस तरीके से पलट दिया। अब इसको अच्छे से हम चलाएंगे, मिक्स कर लेंगे जब तक हमारी सूजी अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और बिल्कुल अच्छे से पकानी, सूजी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं पूरी सूजी चला दूंगी। अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम के करीब खोया। तो यहाँ मैं पूरा खोया डाल दूंगी। इससे क्या होगा, हमारा देसी घी भी नहीं है, तो जो हमारी बर्फ़ी है वो एकदम सॉफ्ट, एकदम नरम और एकदम टेस्टी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल एकदम जैसे हम खोए की बर्फ़ी खा रहे हैं। तो आप ये ज़रूर डालिएगा, इससे आपकी बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो इसको अच्छे से कर देंगे हम मिक्स। अब ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से कर दूँगी मिक्स। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। और इसको इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट। आप जितने चाहें उतने ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें भी। तो ये देखिए, अभी ड्राई फ्रूट भी डाल दिया है मैंने। और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स मिक्स मिक्स। इसमें डालूंगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा और। हमने आगे भी पहले भी डाला हुआ था, तो ध्यान रखिए ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 चम्मच डालना है बस। चलिए मिक्स करने के बाद अब चलते हैं अपनी थाली की तरफ और इसको जमाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने अपनी थाली में जल्दी फटाफट ये हलवा डाल रही हूँ। याद रखिएगा, ये हलवा फटाफट गरम गरम ही जमाया जाता है, वरना ये गाढ़ टाइट होने लग जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से फटाफट हथेलियों की मदद से, हथेली में हल्का सा तेल लगा लेंगे या फिर कटोरी की मदद से इस तरीके से फैला लेंगे। तो चारों तरफ मैंने अच्छे से फैला दिया है इसको। आप ये देखिए, इस तरीके से फैला दीजिएगा। ये देखिए, अब इसको फटाफट से इसमें और भी ऊपर से मैंने नारियल डाला है, हल्का सा नारियल का बुरादा और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऊपर से भी सर्व करें और इसको अच्छे से जमा दिया है। जमाने के बाद क्या करेंगे, हम इसको हाथ के हाथ ही फटाफट इसकी कतली भी काटते चले जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये नाइफ़ की मदद से हम, देखिए मैं स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, आप चाहे किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सारी कतली में कट कर दूंगी। याद रखिएगा, गरम गरम में ही कट करी जाती है ये, वरना ये जमती चली जाती है फटाफट से। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से सारी कतली काट दूंगी। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मेरी नई नई वीडियो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो ये देखिए, मेरी कतली बनकर तैयार है। अब मैं दिखाती हूँ आपको निकाल कर कितनी अच्छे से जम के तैयार हुई है। आप लोग भी इसी मेथड से बनाइए। इस मेथड से बनाएंगे तो आपकी कतली बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनकर तैयार होगी और ये सभी को पसंद आएगी। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोग शब कदर की रात में इबादत करिए, सबके साथ नमाज़ पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, हर चीज़ पढ़िए और इसके साथ ये कतली भी इंजॉय करिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।